Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook. Today we are going to study about bird migration. In this topic, we include some points. These are introduction, types of migration, migratory status, cause of migration and threats and conservation of migratory birds. In our first topic, introduction, we're going to study about bird migration. Migration of bird is one of the most fascinating phenomena. बर्ड का जो माइग्रेशन होता है ये बहुत ही फैसिनेटिंग फिनोमेना है. फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही आनंददायक एक फिनोमेना है इन विच बर्ड ट्रैवल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, जिसके अंदर बर्ड्स जो होती हैं वो अपने एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में ट्रैवल करती हैं इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस की सर्च में, मतलब कि उनको खोजते हुए वो दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं. एंड इंक्रीज्ड सोर्सेज फॉर सर्वाइवल, और अपने जो सर्वाइवल के सोर्सेज होते हैं उनके लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर या फिर अदर जो एनवायरनमेंट की अवेलेबिलिटी होती है उनकी सर्च में वो दूसरे हैबिटेट में माइग्रेट करती हैं. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द जर्नी टू रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस. और माइग्रेशन के अंदर सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जाना ही नहीं बल्कि उनका वापस अपनी जगह पर लौट कर आना भी, उनका ओरिजिनल प्लेस पर आना भी इन्वॉल्व है. इन आवर सेकेंड पॉइंट वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. अब हम देखेंगे कि माइग्रेशन होते कितने टाइप के हैं. माइग्रेशन 7 प्रकार के होते हैं. देयर आर 7 टाइप ऑफ माइग्रेशन. डेली और लोकल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, साइक्लिक माइग्रेशन, लेटिट्यूडनल माइग्रेशन, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन एंड रिवर्स माइग्रेशन. So first we study about daily or local migration. Many birds make daily movement from their nest in response to environmental forces. बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं वो जो डेली अप डाउन करती हैं अपने नेस्ट से इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल फोर्स की वजह से, जैसे कि लाइट, मतलब एनवायरनमेंट के जो फिनोमेना होते हैं जैसे कि लाइट, डार्कनेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फूड अवेलेबिलिटी. मतलब कि अगर उनको लाइट चाहिए तो वो लाइट वाली जगह पर जाती हैं, डार्कनेस चाहिए तो डार्कनेस वाली जगह पर जाती हैं, टेम्परेचर के बेसिस पर भी वो अप डाउन करती हैं और फूड की अवेलेबिलिटी के आधार पर भी वो माइग्रेट करती हैं. बर्ड्स में मेक डेली माइग्रेशन फ्रॉम देयर रेस्टिंग साइट्स टू फीडिंग एरियाज. बर्ड्स जो होती हैं वो अपनी रेस्टिंग साइट्स, मतलब कि जहाँ पर वो रहती हैं, जहाँ पर उनका घोंसला है, नेस्ट है, वहाँ से वो फीडिंग एरियाज में जहाँ पर उनके लिए फूड अवेलेबल है वहाँ पर माइग्रेट करती हैं. जैसे कि हाउस स्पैरो, जो हाउस स्पैरो होती है जो डेली में आप लोगों को देखने को मिल जाती होगी, डज़ नॉट अंडरटेक लॉन्ग माइग्रेशन. वो ज़्यादा दूरी पर माइग्रेट नहीं करती, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर तो जाती है बट ऐसे नहीं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में, वो अंडर द प्लेस ही वो माइग्रेट करती है. बट इट मूव्स आउट एवरी डे फ्रॉम इट्स परमानेंट कॉलोनी फॉर फीडिंग. लेकिन उसकी जो परमानेंट कॉलोनी है वहाँ से वो हर दिन माइग्रेट करती है, मूव करती है, काय के लिए, खाने के लिए. सेकेंड माइग्रेशन है सीजनल माइग्रेशन. सम बर्ड्स माइग्रेट एट डिफरेंट सीजन. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अलग अलग सीजन्स में माइग्रेट करती हैं ऑफ द ईयर. साल में जैसे अलग अलग सीज़न आते हैं, रेनफॉल, विंटर सीज़न, समर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, अलग अलग सीजन्स के बेसिस पर वो माइग्रेट करती हैं उनके फूड के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए. मतलब कि जब उनकी ब्रीडिंग पीरियड आ जाता है तब भी वो माइग्रेट करती हैं, जिसको अपन बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन. इसके एग्जांपल्स हैं कुकूज़, जो कुकू होती है वो माइग्रेट करती है, स्विफ्ट एंड स्वेलोज़ एट्सेट्रा. ऐसी काफ़ी सारी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं. दे माइग्रेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. वो माइग्रेट करती हैं जैसे कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल में भी माइग्रेट करती हैं, साउथ से नॉर्थ में जाती हैं ड्यूरिंग समर के टाइम पे जब गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम पे क्या करती हैं वो साउथ से नॉर्थ पोल में चली जाती हैं. दीज आर कॉल्ड समर विजिटर्स. इनको बोलते हैं समर विजिटर्स, जैसे कि ब्लैक क्राउंड नाइट हिरोन. अगेन देयर आर सम बर्ड्स. ऐसी दूसरी बर्ड्स भी हैं जैसे कि स्नो बंटिंग, रेड विंग एट्सेट्रा, जो कि माइग्रेट करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्यूरिंग विंटर सीजन में. दे आर कॉल्ड विंटर विजिटर्स. इनको बोला जाता है विंटर विजिटर्स, मतलब कि जब विंटर सीजन होता है तो उस टाइम पे साउथ में चले जाती हैं. ऐसे ही जो पहले वाली थी जो कि जिनको अपन समर विजिटर्स बोलते हैं तो वो समर सीजन में माइग्रेट करती हैं. नेक्स्ट है सीजनल माइग्रेशन, सॉरी, साइक्लिक माइग्रेशन.
दोज हु फॉलो दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन, ऐसी बर्ड्स जो इस प्रकार का माइग्रेशन करती हैं साइक्लिक टाइप का, दोज बर्ड्स यूजुअली फॉलो एनुअल माइग्रेशन, वो क्या करती हैं एनुअली माइग्रेट करती है, मतलब कि ईयर 1 साल के बाद माइग्रेट करती हैं, हर ईयर में माइग्रेट करती है इन अ साइकिल अगेन एंड अगेन, एक साइकिल में। हम्म, मतलब कि एक साइकिल चलती रहती है उनके माइग्रेशन की, इसलिए इनके माइग्रेशन को साइक्लिक माइग्रेशन कहा गया है। और वो बार बार एनुअली माइग्रेट करती रहती हैं एंजॉय करने के लिए रिसोर्सेज को ऑफ टू लोकेशन, जैसे कि एक लोकेशन पे कोई दूसरे रिसोर्सेज हैं, दूसरी लोकेशन पे दूसरे रिसोर्सेज हैं, तो वो दोनों जगह के रिसोर्सेज को इंजॉय करती हैं, उनका यूज़ करती हैं, इसलिए वो अलग अलग लोकेशंस पर माइग्रेट करती रहती हैं, बट एनुअली माइग्रेट करती हैं। इसलिए इनको साइक्लिक माइग्रेशन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन मूव्स टू भरतपुर घना बर्ड सेंचुरी इन विच, मतलब साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आती हैं इन अ विंटर सीजन, ताकि वो वहाँ के सीज़न का आनंद ले सकें। इसके बाद आता है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन माइग्रेशन, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइग्रेशन है। बर्ड्स अंडरटेक, इसमें जो कि बर्ड्स यूज़ करती हैं, बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बर्ड्स जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं इन द फॉल, इन द रेनफॉल एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि साउथ टू नॉर्थ। द फॉलोइंग स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में। एग्जाम्पल है द अमेरिकन गोल्डन प्लॉवर, जो अमेरिकन गोल्डन प्लॉवर है ना, एस्केप्स विंटर ऑफ अमेरिका, वो जब अमेरिका में विंटर सीजन आता है तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाती है या फिर निकल जाती है टू अर्जेंटीना। कहाँ चली जाती है? अर्जेंटीना में। सिमिलरली इसी प्रकार से जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, वो साइबेरिया से हिमालय में चले जाती हैं। इसके अंदर जो आपको पिक्चर दिखाया गया है वो अमेरिकन गोल्डन फ्लावर का पिक्चर है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। इट जनरली हैपन्स फ्रॉम फॉर दोज बर्ड्स, ये मोस्टली उन बर्ड्स के लिए होता है हु गिव बर्थ एट हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जो कि हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में बच्चों को जन्म देती हैं। एंड व्हेन दे हैव टू माइग्रेट, और जब उन्हें माइग्रेट करना होता है दोबारा से बिकॉज ऑफ हार्श कंडीशन ओवर देयर, जब वहाँ पर क्या होता है हार्श कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी कंडीशंस आती हैं जो कि अनफेवरेबल होती हैं उनके लिए, उनके ब्रीडिंग सीजन के लिए, तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कूट्स एंड ग्रेप्स, मतलब कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ से जब माइग्रेट करती हैं किसके लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए, तो वो हो गया एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो बर्ड्स का मूवमेंट होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ और वाइस वर्सा, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इसके एग्जांपल्स हैं इवनिंग ग्रॉस बीक, एक बर्ड है इवनिंग ग्रॉस बीक डेट नेस्ट इन नॉर्दर्न मिकीगन, जो कि नॉर्दर्न मिकीगन में अपना घोंसला बनाती है। स्पेंड द विंटर इन न्यू इंग्लैंड, और वो कहाँ पर अपना विंटर स्पेंड करती है, न्यू इंग्लैंड में अपना विंटर स्पेंड करती है ना। स्टारलिंग मूव फ्रॉम ईस्ट यूरोप, स्टारलिंग नाम की जो बर्ड है वो ईस्ट यूरोप से मूव करती है और एशिया से मूव करती है किधर की तरफ, अटलांटिक कोस्ट की तरफ, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, ये इनका मूवमेंट होता है, इसलिए इनके माइग्रेशन को लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन कहा गया है। नेक्स्ट है रिवर्स माइग्रेशन। एब्रेशन अमंग बर्ड्स इज सीन व्हेन दे आर कंफ्यूज्ड। इस टाइप का जो माइग्रेशन है वो बर्ड्स के अंदर तब देखा जाता है जब वो कंफ्यूज हो जाती हैं एंड चूज एन अनएक्सपेक्टेड पाथ, और वो अनएक्सपेक्टेड पाथ को चूज़ कर लेती हैं एंड गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि जब बर्ड्स को जाना कहीं होता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती हैं और चली कहीं पर जाती हैं, तो वो वापस से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, माइग्रेट करती हैं, तो इस प्रकार के माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन बोला गया है। अब अपन देखेंगे माइग्रेटरी स्टेटस क्या है। बर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। बर्ड्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है टू देयर माइग्रेटरी स्टेटस, उनके माइग्रेटरी स्टेटस के हिसाब से।
परमानेंट रेजिडेंट, कुछ ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, जो कि वहीं पर ही रहते हैं। कुछ होते हैं समर माइग्रेंट्स और समर विजिटर, मतलब कि समर में जो माइग्रेट करते हैं अपने एरिया से, उनको बोलते हैं समर माइग्रेंट्स, या फिर समर विजिटर्स जो समर में विजिट करते हैं दूसरी जगहों पर। कुछ होते हैं जो विंटर सीजन के आने पर अपने एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं या विजिट करते हैं दूसरी प्लेसेस को, तो उनको विंटर माइग्रेंट्स और विंटर विजिटर्स कहा गया है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट विजिटर्स और पैसेज माइग्रेंट, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांजिएंट विजिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है सम माइग्रेंट्स बर्ड, इसमें इस स्लाइड में आपको कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि बार हेडेड गूस, गोल्डन प्लावर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइबेरियन क्रेन्स। नेक्स्ट है माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेट करती हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड्स दैट अराइव इन राजस्थान, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी हैं जो कि राजस्थान में आती हैं। आर साइबेरियन क्रेन्स, कौन कौन सी हैं, साइबेरियन क्रेन्स हैं जो कि राजस्थान के भरतपुर में आती है। डेमोजिली है, डेमोजिली क्रेन्स, ये भी क्रेन्स हैं। ग्रेट फ्लैमिंगो है, ब्लैक विंग्ड स्लिट है, रोजी पेलिकन, कॉमन ग्रीन शैंक, गढ़वाल, वाइट वेक टेल, एशियन कोयल एंड मैनी मोर। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स के नाम हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के, जो कि राजस्थान में आती हैं। द बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया, ये बर्ड्स साइबेरिया से, यूरोप से, अफ्रीका और अफगानिस्तान से मूव करती हैं या फिर माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, कि वो माइग्रेट क्यों करती हैं। फूड इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर देयर माइग्रेशन, फूड जो है उनके माइग्रेशन का सबसे मेजर रीज़न है, मतलब कि इन सर्च ऑफ फूड वो माइग्रेट करती हैं। इफ़ दे ऑल स्टे टू वन प्लेस, अगर उनको सिर्फ एक ही जगह पर रहना होगा, देन फूड विल बी एग्जॉस्टेड, मतलब कि अगर वो सारी की सारी एक ही जगह पर रहें तो धीरे धीरे करके क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी एंड स्कैरसिटी आ जाएगी ड्यूरिंग द ब्रीडिंग टाइम, ब्रीडिंग टाइम पर। एंड दस इसीलिए ब्रीडिंग जो होगी वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। दस दे माइग्रेट टू फूड अबंडेंट एरियाज़, इसलिए वो ऐसे एरियाज़ में मूव करती हैं, माइग्रेट करती हैं जहाँ पर उनके लिए फूड के जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स यूजुअली माइग्रेट फॉर देयर फैमिली, बर्ड्स जो होते हैं यूजुअली अपनी फैमिलीज़ के लिए माइग्रेट करती हैं, या फिर अपन कहें फॉर हेल्दी ब्रीडिंग, या फिर वो अपनी हेल्दी ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करती हैं। दे ऑलवेज रिक्वायर हेल्दी कंडीशंस फॉर रेजिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनको अपनी ऑफस्प्रिंग्स के लिए हमेशा ही हेल्दी कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब कि फूड अवेलेबिलिटी अच्छी हो, एनवायरनमेंट सही रहे, टेम्परेचर सही रहे, एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी सही रहे, जो कि उनके ऑफस्प्रिंग्स के लिए फेवरेबल हो। दीज कंडीशंस डिपेंड अपॉन डिफरेंट स्पीसीज़, ये अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग होती हैं। ये कंडीशंस उनकी स्पीसीज़ पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ फूड, वेदर, हैबिटेट, एडिक्वेट शेल्टर, ब्रीडिंग कॉलोनीज, सेफ्टी, मतलब कि ये जो कंडीशंस हैं अलग अलग स्पीसीज़ पर डिपेंड कर रही हैं, जैसे कि उनके लिए फूड का सोर्स हो, वेदर हो, हैबिटेट हो, ये सब डिपेंड करते हैं। एडिक्वेट शेल्टर मतलब प्रॉपर मात्रा में उनको शेल्टर मिले, ब्रीडिंग कॉलोनीज अच्छी बने, सेफ्टी के लिए माइग्रेट करती हैं। अनदर रीज़न है, अनदर रीज़न कैन बी अ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब कि एक जगह पर एनवायरनमेंट हमेशा तो एक जैसा रह नहीं सकता, तो क्या होता है क्लाइमेट की जो चेंज होने की वजह से भी वो मूव करती हैं। एनी सीवियर चेंज इन दीज कंडीशंस, अगर इन कंडीशंस में कोई भी सीवियर चेंज होता है तो क्या होता है, उनकी वजह से वो माइग्रेट कर जाती हैं, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। क्या होता है जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाती हैं एक टाइम पर, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती, उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है। बी इट एक्स्ट्रा वार्म और एक्स्ट्रा कोल्ड, मतलब कि अगर कहीं पर ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाए या फिर कहीं पर अचानक से ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाए, तो ये हार्श कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पर वो और उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ता है। दे ऑल्सो माइग्रेट टू सेव दैमसेल्व्स, वो माइग्रेट करती हैं और खुद को सेव करने के लिए, एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, अपने ऑफस्प्रिंग्स को सेव करने के लिए, प्रीडेटर्स से और कुछ डिजीज़ से। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, प्रीडेटर्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो शिकारी होते हैं, कि जिसकी वजह से उनको और उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको काफ़ी ख़तरा हो जाता है, जिसकी वजह से भी उनको माइग्रेट करना पड़ जाता है, या फिर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जाती हैं, फैल जाती है, जिनकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ जाता है। दे यूजुअली माइग्रेट टू प्लेसेस दैट आर इनएसेसिबल टू प्रीडेटर्स, वो यूजुअली ऐसी जगह पर माइग्रेट करती हैं जहाँ पर उनके प्रीडेटर्स आसानी से नहीं पहुँच पाएँ।
थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन और उनका जो थ्रेट्स हैं वो क्या क्या है। थ्रेट्स क्या है? व्हेन बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं, देयर कैन बी मैनी थ्रेट्स टू दैम, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हो सकते हैं, काफ़ी थ्रेट्स मतलब काफ़ी इससे डर बन सकते हैं। दैट इट टुक अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कवर दीज लॉन्ग डिस्टेंसेस जर्नी, मतलब हो सकता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में उनको लंबी दूरी तय करनी पड़े, तो उसमें भी उनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। द मेजर थ्रेट, जो एक मेजर थ्रेट है उसमें आता है एग्जॉशन, स्टारवेशन मतलब खाने की कमी हो जाना, इंजरीज मतलब उनको काफ़ी चोट भी लग जाती है कभी कभी, थ्रेट्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स का भी खतरा होता है और हंटर्स का भी होता है, डिजीज़ेस, पॉल्यूशन, नेचुरल कैलमिटीज़ एंड डिज़ास्टर्स, ये सारे थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। फॉर देयर कंजर्वेशन, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, वी हैव CMS विच मीन्स कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। हमारे पास क्या है? एक संस्था है CMS, मतलब कि जिसमें कन्वेंशन किया जाता है माइग्रेटरी स्पीसीज़ का इंटरनेशनल लेवल पर, विच इज़ ऑल्सो फेमस, जो कि फेमस है एज द बॉन कन्वेंशन विच एम्स टू प्रोटेक्ट, जिनका एम क्या है, जिनका एक लक्ष्य है वो क्या है? माइग्रेटरी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि जो टेरिटोरियल हैं, एविएशन और मैराइन थ्रू आउट देयर रेंज, उनकी रेंजेस में मतलब उनकी जितनी भी स्पीसीज़ हैं सबको प्रोटेक्ट करना। एंड ऑल द कंट्रीज़ कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर देयर कंजर्वेशन, और इसका एक एम ये भी है कि इनके कंजर्वेशन के लिए सारी की सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेट होकर के वर्क करें। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।